अब बच्चों हम बात करेंगे टेक्सोनॉमी की। टेक्सोनॉमी का मतलब होता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम अलग अलग डिफरेंट टेक्सास में डिफाइन करते हैं। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट टेक्सा में डिफाइन करते हैं। तो टेक्सोनॉमी एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कुछ पैरामीटर्स को देख के अलग अलग ऑर्गेनिज्म को स्पेसिफिक कैटेगरीज में रखते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट आता है टेक्सोनॉमी में जिसके बेस पर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को जज करेंगे, प्लांट और एनिमल को, वो होता है उसका एक्सटर्नल और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा है और उसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा जो उसका पॉइंट है वो है उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। अभी आपको उसकी डेप्थ में बिल्कुल नहीं जाना है, बिल्कुल परेशान मत हो। इंडिविजुअल चैप्टर्स पे जब हम आते जाएंगे तो हम इन चीजों को डेप्थ में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ अपने को जितनी जरूरत है अपन उतना पढ़ेंगे। ठीक है गाइस। दूसरा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तीसरा क्या है, उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है। डेवलपमेंटल मतलब वो रिप्रोड्यूस किस तरीके से कर रहा है, तो उसका डेवलपमेंटल प्रोसेस कैसा है। और जो चौथा पॉइंट है वो होता है आपका उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। क्या है उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, यही चार पिलर्स होते हैं जो टेक्सोनॉमी के चार स्तंभ हैं मेन, जिस पर टेक्सोनॉमिक हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो इन चार स्तंभों के बेस पर होता है। ठीक है, ये होता है आपका टेक्सोनॉमी। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, उन्हें अलग अलग टेक्सा में रखा जाता है डिपेंडिंग अपॉन देयर डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, और जो टेक्सोनॉमी होता है, द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टेक्सोनॉमी। एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पहला पॉइंट। दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तीसरा उनका डेवलपमेंटल प्रोसेस। और चौथा है उनका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये चार पॉइंट्स होते हैं जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज जो है उसका बेसिस बनती है। ठीक है, पहले इतना डेप्थ नहीं देखी जाती थी, बट अब जो मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज है उसका बेस ही ये है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है वर्ड सिस्टमैटिक्स। जो सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है वो डिराइव हुआ है, एक लैटिन वर्ड है जिसका नाम है सिस्टमा। क्या नाम है, सिस्टमा। सिस्टमा मींस द सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है बच्चों, सिस्टमैटिक्स। ठीक है, डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टमा। सिस्टमा का मतलब क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब इसके बारे में लिखा कहां पे गया, सिस्टमा नेचुरी जो बुक है कार्लस लिनियस की, उसमें इसके बारे में लिखा गया है। सिस्टमा नेचुरी में इसके बारे में लिखा गया है। इंटरेस्टिंग बात जो इस बुक में बच्चों आपको मिलेगी वो ये मिलेगी कि इस बुक में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, मतलब इवोल्यूशनरी मतलब होता है हमारे एंसेस्ट्री जो हमारी रही, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनके साथ जो हमारे रिलेशन रहे हैं उस चीज को भी अकाउंट में लिया जाता है। क्या, जब हम सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं तो उधर हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स मतलब हमारे एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स को भी कंसीडर करते हैं। जब हम क्या करते हैं, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर, तो उन प्रॉपर्टीज में हम इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री प्रॉपर्टीज को भी देखते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखना, दैट कुड बी आस्क्ड इन अ चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में ये पॉइंट आ सकता है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जो हमारा अगला टॉपिक है। और इसमें हम सबसे पहली चीज जो आप समझते हैं वो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि हम एनसीईआरटी ही कवर करेंगे एक एक लाइन, तो मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मेरा टारगेट इस पे रहेगा। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, देखो क्लासिफिकेशन बच्चों क्या होता है, कोई सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है, मल्टीपल स्टेप्स हैं। किसी चीज को क्लासिफाई करने के लिए, किसी चीज को किसी ग्रुप में रखने के लिए मल्टीपल स्टेप्स हैं जिसको हमें फॉलो करना पड़ता है, राइट। तो इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो जब हम किसी चीज को किसी जगह रखेंगे तो एक हायरार्की में रखते हैं। जैसे वो हायरार्की जो होती है, फॉर एग्जाम्पल स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, वो क्या है, स्पीशीज, जीनस, फैमिली, ये सब क्या है, ये है टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज या रैंक्स। और ये सारी टेक्सोनॉमिक जो कैटेगरीज और रैंक्स हैं
ये बनाती है टेक्सोनोमिक हायरार्की। क्या बनाती है? टेक्सोनोमिक हायरार्की। तो ये होता है आपका बेसिक फाउंडेशन स्टेप जो अभी हम रख रहे हैं। टेक्सोनोमिक हायरार्की क्या होती है? सबसे पहले टेक्सोनोमिक हायरार्की में जो बात समझने की जरूरी है वो आता है आपका पहला टर्म जो कि आता है स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज क्या होता है? स्पीशीज होता है एक ऐसा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जिसमें बेसिक या फंडामेंटल सिमिलैरिटी हो। क्या हो? बेसिक, बिल्कुल फंडामेंटल सिमिलैरिटीज हो। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि अगर दो स्पीशीज हैं तो आप उनको बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे भी डिस्टिंग्विश कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर बेसिक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? जैसे किसी का स्टेडी, मतलब स्टेडी होती है किस चीज की? साइज, शेप, अपीयरेंस, उसके इंटरनल कैरेक्टर्स कैसे हैं और उसका रिलेशन क्या है एनिमल, प्लांट्स या अदर स्पीशीज से। तो ये आती है उसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। आप इसके बेस पर इसकी बेसिक एट्रीब्यूट्स को ही स्टडी करके बता सकते हो कि दो स्पीशीज में क्या अंतर है। ठीक है, दोबारा से हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। स्पीशीज क्या होता है? वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं। क्या? जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं और बेसिक मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। बेसिक मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। ठीक है, अब स्पीशीज का एग्जाम्पल हम कैसे लेते हैं? एग्जाम्पल हम इमेजिन करते हैं सबसे पहले पैंथेरा का। ठीक है, तो पैंथेरा के अंदर आता है लियो जिसको आप बोलते हो लायन, दूसरा आता है टिग्रिस जो होता है टाइगर, और तीसरा होता है पार्डस जिसको बोलते हैं लियोपर्ड। अब पैंथेरा क्या है? जीनस है। याद करिए बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जब हमने पढ़ा था, उसके जो स्टेप्स पढ़े थे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के, तो हमने चीज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? तो वहां से रिकॉल कीजिए। अब क्योंकि आपने अब रिकॉल कर लिया होगा तो अब आप ये चीज रिलेट करके समझिए कि पैंथेरा जीनस तो एक है बट उसके अंदर स्पीशीज अलग अलग है। जैसे टाइगर की अलग है, लायन की अलग है, लियोपार्ड की अलग है, बट किस बेस पर अलग है? वो इस बेस पर अलग है क्योंकि उनकी बेसिक मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं। जैसे उनकी अपीयरेंस अलग होती है, राइट? होती है कि नहीं होती उनकी अपीयरेंस अलग? बताइए कमेंट सेक्शन में, टाइगर कैसा दिखता है, लायन कैसा दिखता है, लियोपार्ड कैसा दिखता है? उनके भागने की स्ट्रेंथ में भी हल्के फुल्के चेंजेस होंगे। ठीक है, बट एट द एंड वो सब आते हैं पैंथेरा में। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंसेस की जब हम बात कर रहे हैं, बेसिक मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस में, तो हमने पैंथेरा को बहुत सारे जीनस स्पीशीज में बांट रखा है। जैसे लियो, टिग्रिस, लियोपार्ड। ठीक है, इन सब में जैसे हमने बांट दिया है, पार्टस। बट अब समझने वाली बात क्या है? जैसे ही आप एक एक स्टेज अप जाते जाओगे, जैसे आप जीनस में जाओगे, ठीक है, उसके ऊपर जाओगे, तो करेक्टर सेग्रीगेट करते चले जाएंगे। सेग्रीगेट करेक्टर का मतलब है कि जो आपकी सिमिलैरिटीज होगी वो कम पॉइंट्स पर आप नोट करके उन्हें इकट्ठा रख दोगे। ठीक है, अब कैसे वो हम आगे समझते हैं। अब जैसे सोलेनम के अंदर तीन वैरायटी होती है, जैसे सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम नीग्रम, सोलेनम मेलुंजिना, ऐसे करके। अब आप बच्चों कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि ट्यूबरोसम तो पोटैटो होता है, सोलेनम नीग्रम और सोलेनम मेलुंजिना किसको बोलते हैं? ये आप कमेंट सेक्शन में टाइप करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक है, और किसी को भी डाउट हो तो वो हम वहां पे क्लियर कर देंगे इनके नामों में। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। तो स्पीशीज ये होता है। क्या होता है स्पीशीज? पहला, वो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है। क्या होती है? फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती है और बेसिक जैसे मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ?